हमारी अवस्था और स्थिति, अवस्था और स्थिति, स्थिति और अवस्था को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ेंगे, क्योंकि न तो स्थिति को हम महसूस कर सकते हैं, एक्सप्लेन समझाया जा सकता है, लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता है, उसको छुआ नहीं जा सकता है। ना ही अवस्था को हम कहेंगे कि मान लो जैसे कि बुढ़ापा है ना, या बचपन है, चाइल्डहुड है, या वयस्क, एडल्ट है। एडल्ट जो वर्ड है, ठीक है ना, ये एक ऐसी अवस्था है, एडल्टनेस एक ऐसी अवस्था है। वयस्क, अब वयस्कता को छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, उसको केवल हम समझ जा सकते हैं। और प्रौढ़ावस्था है, तो प्रौढ़ावस्था, बचपन अवस्था, भ्रूणावस्था, इन्फिनिटी होती है ना, गर्भावस्था, ये जितनी भी अवस्थाएं होती है, तो वो सभी अवस्थाएं जो होती है, उन सभी अवस्थाओं को हम अगर पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर है। अब नाउन के अगले भागों को समझने के लिए हम नाउन के और टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ठीक है, आगे आता है नाउन का तीसरा या मुख्य प्रकार, जो होता है काउंटेबल नाउन, या हम उसको कहें गणनीय संख्या। गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा मतलब जिनको गिना जा सकता है, जो जिनकी काउंट कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जिनको गिना जा सकता है, गिना जा सकता है इसका मतलब है कि उनके आगे हम नंबर का यूज कर सकते हैं, संख्या का यूज कर सकते हैं। गणनीय संख्या कौन सी कहलाएगी? काउंटेबल नाउन कौन सी कहलाएगी? जैसे मैंने कोई नाउन का नाम यहाँ पे लिखा, मान लो कि मैंने लिखा यहाँ पे गल, ठीक है, तो अब हम उसके आगे नंबर लिख सकते हैं, 2 गर्ल, 2 गर्ल्स हो गया, तो ये काउंटेबल है ना। नंबर इनके आगे लिखा जा सकता है, इनके आगे हम संख्या का यूज कर सकते हैं। जैसे बॉयज है तो 2 बॉयज या 3 बॉयज, या अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि फिंगर्स, तो 5 फिंगर्स, 5 फिंगर्स, 2 हैंड, और भी कई सारी जो नाम आते हैं जिनके आगे हम नंबर का यूज कर सकते हैं, जिनके आगे हम संख्या लिख सकते हैं, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए या जिनकी गणना के लिए हम उसके आगे संख्या का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो सभी के सभी नाम जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे? काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। दूसरा, अगर देखें, एक तो नंबर का यूज कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन को और अच्छी तरीके से समझने का मतलब है कि हम उस नाउन के आगे अगर नंबर का यूज करें तो हम नंबर का यूज करने के बाद में हमें कंफर्टेबल फील होता है, हम देखते हैं कि इनके आगे नंबर का यूज किया जा सकता है, तो इसका मतलब हो गया कि वो काउंटेबल नाउन है। इसका मतलब क्या हो गया? कि वो काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अगर हम देखें कि नंबर का यूज नहीं करके हम उसको प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं, मतलब जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं? काउंटेबल नाउन कह सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा गर्ल, तो इसको हम प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं, वो है गर्ल्स। तो आपको काउंटेबल नाउन पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके 2 रूप मुख्य रूप से हम समझ सकते हैं कि काउंटेबल नाउन वो होगी जिस नाउन के आगे हम नंबर का यूज कर सकते हैं, किसी संख्या का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो संख्या का यूज कर सकते हैं, इसका मतलब वो काउंटेबल नाउन है। और जितने भी नाम हैं, जितने भी नाम हम पढ़ते हैं, उसमें अगर हम देखें उनके आगे अगर हम संख्या का प्रयोग कर सकते हैं तो वो काउंटेबल है। संख्या का प्रयोग कर सकते हैं या फिर उनका हम प्लूरल बना सकते हैं, मतलब जिनका हम क्या कर सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं, तो वो भी क्या होगा? काउंटेबल नाउन होगा। जैसे अगर हम देखें बॉय, तो बॉय का प्लूरल हो सकता है बॉयज, तो बॉयज जो वर्ड है वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हम लिखेंगे। ऐसे अगर मान लो अगर हम लेते हैं बुक, तो इसका भी प्लूरल बना सकते हैं बुक्स। अगर हम लेते हैं बंच, तो देखिए बंच जो वर्ड है वो एक गुच्छा, बंच किसको कहते हैं? गुच्छा, एक गुच्छा हो गया। बंच का बंचेज हो सकता है, गुच्छे हो सकता है, तो उसको गिन सकते हैं।
गणना की जा सकती है। तो उसको हम वैसे एक पार्ट अलग से होता है ये कलेक्टिव नाउन, अब आगे हम पढ़ेंगे उसमें इनको पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल से। लेकिन बंच जो है उनको बंचेस के रूप में अगर हम लिखें तो इनको हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में हो सकते हैं, या हम कहें कि काउंटेबल नाउन के इनको कहा जा सकता है। दूसरा देखें तो काउंटेबल नाउन को पहचानने का ये दो तरीके हमारे पास है कि काउंटेबल नाउन को कैसे पहचाना जा सकता है। काउंटेबल नाउन जो होती है उसको जो है हम क्या तो नंबर ऐड करके पहचान सकते हैं, या फिर उसको हम प्लूरल फॉर्म में बना के पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर हम और इसको डिटेल से देखें तो काउंटेबल नाउन में जो है हम दो भाग काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। एक तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दूसरी होती है प्लूरल काउंटेबल नाउन। एक तो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मैंने आपको बता ही दिया कि जिनको हम एक वचन के रूप में होती है वो सब सिंगुलर काउंटेबल होगी। बॉय, गर्ल, पेन, है ना, डस्टर, ब्रेड, देखिए ब्रेड नहीं है ना। और हम देख सकते हैं बोर्ड, चौक। चौक वैसे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती है लेकिन चौक को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। फिलहाल हम इसको देख रहे हैं तो वो आता है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा अगर प्लूरल देखें तो जितनी भी जो प्लूरल जितने भी होते हैं उन सभी को हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ले सकते हैं। जैसे हॉर्सेज, स्टार भी होते हैं जो हमें दिखें, वो काउंटेबल का जितने हमें दिख रहे हैं उनको तो गिन सकते हैं ना। तो स्टार को किसके अंतर्गत देखेंगे, काउंटेबल नाउन के। स्टार्स जो होते हैं वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं, हम उसको काउंटेबल नाउन बता सकते हैं। अगर स्टार वर्ड दिया हुआ हो और हमसे पूछे कि ये किस प्रकार की नाउन है और ऊपर ऑप्शन में हमें काउंटेबल नाउन दिया हो तो हम उस पर किस पर टिक करेंगे, काउंटेबल नाउन पे टिक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जितने स्टार्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं उनको तो हम गिना जा सकता है, तो गिना जा सकता है इसका मतलब होगी वो काउंटेबल नाउन है। और अगर हम देखें टेबल्स या गोट्स, तो ये कई प्रकार के जो ऐसे शब्द हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, या हम कहें कि जिनको हम गिन सकते हैं, तो वो सभी के सभी शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसको हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब आता है कि ये काउंटेबल नाउन जिनको ओवरऑल एक वर्ड में अगर हम समझना चाहें तो जो गणनीय है, जिनकी गिनती की जा सकती हो, जिनके आगे हम नंबर का यूज कर सकते हैं, जिनका प्लूरल बना सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन होती है। और काउंटेबल नाउन दो फॉर्म में होती है, एक तो होती है सिंगुलर और दूसरी होती है प्लूरल फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका दूसरा यूज आता है, वो आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का मतलब हो गया जिनको गिन नहीं सकते, जो अगणनीय, अगणनीय संख्या, मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता हो, वो सभी की सभी जो नाउन्स है वो का अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगी। अनकाउंटेबल नाउन जो होती है, एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन होती है उनको हम क्या नहीं कर सकते, उनको एक तो काउंट नहीं कर सकते, उनके आगे हम वी कांट यूज नंबर, कैन नॉट यूज नंबर बिफोर देम, हम उन नाउन्स के आगे कोई नंबर यूज नहीं कर सकते। जैसे वाटर है, वाटर के आगे 1 वाटर,
टू वाटर, ऐसे नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसके आगे हम किसी नंबर का यूज नहीं कर सकते, तो जब नंबर का यूज नहीं कर सकते तो वो नाउन कैसी होगी? अनकाउंटेबल नाउन होगी। लेकिन अगर इसी चीज को मैं ऐसे कहूं, ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अगर मैंने देखा और मैंने आपको कहा टू पेट्रोल, तो ये गलत होगा, क्योंकि पेट्रोल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 2 लीटर ऑफ पेट्रोल, 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, इसका मतलब है इन दोनों जो सेंटेंस में आप देखोगे तो यहां पे ए यूज हुआ है, मतलब हमने नंबर यूज किया है, उसको गिनने की कोशिश की है। लेकिन आप ध्यान रखो, हम गिन किसको रहे हैं? ग्लास को रहे हैं। वाटर तो अभी भी अनकाउंटेबल ही है, ठीक है। तो वाटर जो है वो तो अनकाउंटेबल ही रहेगा, लेकिन ग्लास जो है वो काउंटेबल है। ग्लास जो नाउन है उसको काउंट किया जा सकता है। तो हमने जो ए वर्ड यूज किया है वो किसके लिए किया है? ग्लास के लिए किया है, वाटर के लिए नहीं किया है। वाटर तो अनकाउंटेबल ही रहेगा। यहां पर हमने देखा कि पेट्रोल से पहले 2 था, तो पेट्रोल को काउंट नहीं कर सकते, तो काउंट नहीं कर सकते इसका मतलब है कि वो कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर मैंने कहा कि 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, अब यहां पे तो मैंने 2 यूज किया है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो 2 मैंने किसके लिए यूज किया है? लीटर्स के लिए यूज किया है। पेट्रोल तो अभी भी अनकाउंटेबल ही है, पेट्रोल को तो गिना नहीं जा सकता, लेकिन लीटर को गिना जा सकता है। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं और एग्जांपल लूं, तो अगर मैंने ले 5 शुगर, अब शुगर को तो गिना नहीं जा सकता, तो शुगर जो वर्ड है वो कैसा वर्ड है? अनकाउंटेबल है। तो यहां 5 का यूज करना गलत हुआ। लेकिन अगर मैंने कहा 5 kg शुगर, 5 किलोग्राम शुगर, अब क्या कर रहे हैं हम? 5 किसको काउंट कर रहे हैं? किलोग्राम को काउंट कर रहे हैं। शुगर तो अभी भी अनकाउंटेबल ही है। तो आप यहाँ अगर देखेंगे तो जो शुगर वर्ड है वो तो अनकाउंटेबल है, लेकिन किलोग्राम के लिए हमने कौन सी संख्या यूज की है? 5 यूज किया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। आप अच्छी तरीके से समझे कि नाउन से पहले अगर कोई काउंटेबल नाउन है, नाउन से पहले अगर हम नाउन को और मॉडिफाई करने के लिए काउंटेबल वर्ड्स का यूज, एडजेक्टिव्स जो हमने यूज किया है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे? एडवर्ब या एडजेक्टिव का यूज किया है तो उनके लिए हम नंबर यूज कर सकते हैं। लेकिन जो अनकाउंटेबल होती है, जिनको गिन नहीं सकते, उन सभी के लिए हम ना तो कोई नंबर यूज कर सकते हैं, वी कैनट यूज नंबर, और ना ही हम उनका प्लूरल बना सकते हैं। वी कैनॉट मेक प्लूरल ऑफ अनकाउंटेबल। हम अनकाउंटेबल का प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं। वी कैनॉट मेक प्लूरल ऑफ अनकाउंटेबल। तो जितनी भी अनकाउंटेबल है उनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, उनका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। तो वो संख्या, वो नाउन जो जिनका ना तो आगे कोई नंबर यूज हो सकता है और ना ही उनको हम प्लूरल बना सकते हैं, उन सभी संज्ञाओं को हम किसके रूप में लिखेंगे? अनकाउंटेबल के रूप में लिखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल अगर हम देखें अनकाउंटेबल के,